अस्सलाम वालेकुम। नंपाई की अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम नंपाई अरेज को फ़िल्टर कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं, कंप्रेस करके सेव कर सकते हैं और फिर किस तरह से हम उस सेव्ड अरे को दोबारा लोड कर सकते हैं। ये सारे जो टास्क हैं ये डाटा एनालिसिस के अंदर काफ़ी हमें हेल्पफुल होते हैं जब हम अरेज के साथ काम करते हैं और उम्मीद है कि ये चीज़ें जो हैं ये आपकी जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट हैं उनको बिल्ड करने के लिए बहुत काम आएंगी। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि नंपाई में फ़िल्टरिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अरेज में से एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं किसी भी कंडीशन की बेस पे या क्राइटेरिया बेस पे। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम एक अरे डिक्लेयर करते हैं, एन पी डॉट टू डायमेंशनल अरे एक डिक्लेयर करते हैं और टू डायमेंशन का मतलब ये है कि हमें स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट रखनी पड़ेगी और उसके अंदर यानी दो बेसिकली एलिमेंट्स होंगे जो इटसेल्फ अरेज होंगी और पहला जो एलिमेंट है या पहली अरे है उसके हम उसमें हम कुछ मार्क्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल 44 दे देते हैं और 56 दे देते हैं और इस तरह से मैं इसको फिल करता हूँ। तो ये इस तरह से मैंने एक टू डायमेंशनल अरे डिक्लेयर कर ली है और इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ दे दी हैं जो कि हमारी एक मार्क्स अरे को या मार्क्स का डाटा जो है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हमने इसमें से पास और फेल जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर निकाल लें, फॉर एग्जांपल हम एक क्राइटेरिया रख देते हैं कि पास स्टूडेंट्स कौन से हैं और पास में कंडीशन देने के लिए हम उस अरे का नाम लिखेंगे और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशन दे देंगे उसके नाम के साथ। मतलब अरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर जो कंडीशन देनी है वो भी उस अरे के साथ आपने लिखना है कि मार्क्स इज़ लेस देन लेट्स से 50 फॉर एग्जांपल, या सॉरी अगर पास है तो वो ग्रेटर देन 50 होगा। जिसके मार्क्स 50 से ज़्यादा होंगे वो पास होगा। और अब इस केस में हमारे पास जो यहाँ पे अरे है ये, क्योंकि पास जो है वो एक अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि पास जो है वो पाइथन के अंदर एक कीवर्ड है, इसको हम वेरिएबल के नाम के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैंने सिर्फ पास लिखा है तो अगर आप देखें तो ये रेड स्क्विगलीज आ रही है, इसका मतलब एरर आएगा अगर मैं पास को यूज़ करता हूँ वेरिएबल के नाम पे। तो मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ पास स्टूडेंट्स, तो अब वो स्क्विगली ख़त्म होगी, यानी कि अब एरर नहीं आएगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ जो रिज़ल्टिंग अरे आएगी, क्योंकि जो रिज़ल्ट में मुझे एक अरे मिलेगी, क्योंकि अब अगर आप गौर करें तो हम बेसिकली अरे के ऊपर, ये जो अरे है हमारी मार्क्स की, उसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं और उसके अंदर हम कंडीशन बयान कर रहे हैं कि मार्क्स ग्रेटर देन 50, यानी इस अरे के अंदर 50 के ऊपर जो भी मार्क्स होंगे वो एक दूसरी अरे के अंदर फैच कर लो। ये बिल्कुल उसी तरह से अगर आपको याद हो, जब हम किसी भी अरे की इंडेक्स वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है, फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे हम इंडेक्स देने की बजाय पूरा एक क्राइटेरिया दे रहे हैं और उस क्राइटेरिया जिस एलिमेंट के साथ मैच करेगा वो एलिमेंट जो है वो इस पास स्टूडेंट्स के अंदर, इस अरे के अंदर सेव हो जाएगा। मैं इसको अगर रन करता हूँ तो हमें जो स्टूडेंट्स पास हो सकते हैं उनकी एक लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे पहली दफ़ा ये आमतौर पे स्लो रन करता है। अच्छा, उसने कहा पास स्टूडेंट इज़ नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन पास स्टूडेंट्स? अच्छा, क्योंकि अब मैंने बेसिकली मेरा ख्याल है कि उसका जो स्पेलिंग में कोई मिस्टेक की है। मिस्टेक ये की है कि मैंने एस नहीं लगाया एंड के ऊपर, तो मैं इसको एस लगा देता हूँ। ये भी थोड़ा सा सीखने वाली चीज़ है। मैं आमतौर पे कॉपी पेस्ट कर दिया करता हूँ क्योंकि टाइपिंग में गलती हो सकती है। इसको दोबारा रन करता हूँ तो अब पास स्टूडेंट्स के अंदर जो भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से ज़्यादा होंगे वो हमें इस अरे में से वो मिल जाएंगे। और अगर आप देखें तो 50 से अबव मार्क्स वाले सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें मिल गए हैं, तो ये पास स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह अगर आपने फेल स्टूडेंट जो हैं वो अगर सेलेक्ट करने हो तो मैं इसी को दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसका जो अरे का नाम है वो मैं चेंज कर देता हूँ, इसको फेल स्टूडेंट्स कह देता हूँ और कंडीशन में मैं चेंज कर दूँगा कि मार्क्स इज़ लेस देन 50, यानी जिनके मार्क्स 50 से लेस होंगे वो फेल्ड स्टूडेंट होंगे। और मैं इस अरे का नाम जो है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ प्रिंट करवाने के लिए। अब इसको मैं अगर रन करता हूँ
तो अब मुझे फेल स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है वो उसमें से निकाल देगा जिनके मार्क्स 50 से कम हैं, और ये अगर देखें तो उसने मुझे रिज़ल्ट दे दिया है। तो इस तरह से बेसिकली हम कोई भी कंडीशन दे के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस अरे की लिस्ट जो है वो निकलवा सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम फ़िल्टरिंग कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमें ये पता है कि जो पास स्टूडेंट्स हैं वो तो 50 से अबव वाले हैं, लेकिन सम टाइम हमें ग्रेडिंग करनी होती है कि लेट्स से बी ग्रेड किसका है या सी ग्रेड किसका है। तो अगर हम लेट्स से ग्रेडिंग करते हैं और हम ये कहते हैं कि जो सी ग्रेड वाले हैं वो स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 50 होंगे, लेकिन लेस देन लेट्स से 70 होंगे फॉर एग्जांपल। अब आपके पास दो कंडीशंस आ गई, यानी एक तो है मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 50 हैं, लेकिन आपने दूसरी कंडीशन भी लिखनी है कि लेस देन 70 हो तब वो सी ग्रेड में आएगा, वरना वो ऊपर वाले ग्रेड में बी ग्रेड में चला जाएगा। तो अब इस केस में अगर आपने इस पे दो कंडीशंस लगानी है तो आपने इसको छोटी ब्रैकेट में बंद करना है और यहाँ पे एंड लगाना है, लॉजिकल ऑपरेटर, और इसके बाद आपने फिर दोबारा मार्क्स के ऊपर कंडीशन लगानी है कि मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 70 फॉर एग्जांपल, और यहाँ आप यानी लेस देन कर लेते हैं और ये जो है हमारे जो मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देते हैं कि अगर 50 भी हैं तो हम थोड़ा सा उसको मार्जिन देते हैं, हम उसको कहते हैं कि ठीक है वो सी ग्रेड में आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो कम्बिनेशन है ये तब यूज़ होना है जब आपने दो कंडीशंस जो हैं उनको इकट्ठा करना है, यानी मार्क्स जो हैं वो 50 से अबव भी हों और मार्क्स जो हैं वो 70 से कम होंगे तो सी ग्रेड होगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ सी ग्रेड को, तो आप देखेंगे कि जो भी मार्क्स इस रेंज के अंदर आएंगे वो सी ग्रेड के मार्क्स होंगे। 50 से ज़्यादा, 50 या 50 से ज़्यादा और 70 से कम, तो वो हमें 3 स्टूडेंट्स मिलते हैं जो सी ग्रेड में हैं। अच्छा, अब अगर आपने इसको बी ग्रेड में करना है तो एग्जैक्टली हम इसी को कॉपी पेस्ट करके बी ग्रेड भी बना सकते हैं। वो किस तरह से कि आप इसको इसका एक तो अरे का नाम चेंज कर दें, दूसरा यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दें। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या होगी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 कर दें और लेस देन 80 कर दें। तो इस रेंज में जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो बी ग्रेड के होंगे। अच्छा, अब अगर इसको आप रन करेंगे तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ प्रिंट के अंदर और इसको रन करता हूँ, तो ये आपका जनाब बी ग्रेड के 2 स्टूडेंट्स आपको बी ग्रेड में मिलेंगे। इसी को अगर आप ए ग्रेड में भी, यानी इसी का ए ग्रेड भी करना चाहेंगे तो एग्जैक्टली उसी तरह से आप इसका अरे का जो नाम है वो ए ग्रेड कर दें और यहाँ पे आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 कर दें और ये आप 100 कर दें फॉर एग्जांपल कि जो जिनके 100 तक होंगे, लेस देन 100, तो वो बेसिकली आपके ए ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं। और इसको आप कॉपी कर दें और जब रन करते हैं तो ये अब हमारे ए ग्रेड के 4 स्टूडेंट्स आ गए। तो इस तरह से आप कोई भी, ये तो खैर मैंने बहुत कम डाटा दिया है, बाज़ वक़्त आपके पास हज़ारों की तादाद में डाटा होता है अरेज़ के अंदर जब आप डाटा एनालिसिस करते हैं, तो उस वक़्त इस तरह की जो मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस हैं ये आपके बहुत काम आती हैं। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट हमने समझना है वो है कि हम अरेज़ को सेव कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसी अरे को यूज़ करता हूँ। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से ये जो नीचे वाला हिस्सा ये रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स से हमने ये मार्क्स जो हैं ये सेव करने हैं और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट के लिए सेविंग एंड लोडिंग अरेज जो है, अब इसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि हम numpy का कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं। तो np.save अगर आप करते हैं और इसके अंदर आपने 2 आर्गूमेंट्स देनी है। एक तो आपने पहला आर्गूमेंट देना है कि आपने इसका नाम क्या रखना है। तो लेट्स से मैं इसका नाम मार्क्स, यानी डाटा का नाम मैं मार्क्स रखना चाहता हूँ और इस मार्क्स जो है डाटा या जो फाइल होगी उसके अंदर आप क्या सेव करना चाहते हैं। तो मैं बेसिकली मार्क्स अरे जो है वो सेव करना चाह रहा हूँ। अरे का नाम आपने दे देना है, बस दैट्स इट। अब इसके बाद अगर आपने कंफर्म करना है
कि ये एग्जीक्यूट हुआ है यानी, तो आप यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट कर सकते हैं कि सेविंग मार्क्स। और अब अगर आप इसको रन करेंगे तो ये जो आपकी अरे है ये मार्क्स फाइल के अंदर सेव हो जाएगी आपके लेफ़्ट साइड पे इसी फोल्डर के अंदर। मैं इसको रन करता हूँ और ये नीचे आपको मैसेज भी आ जाएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अगर मैसेज आ गया दैट मीन्स कि हमारी फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी और लेफ़्ट साइड पे हमें नज़र आ जाएगी। अगर आप गौर करें मैसेज आ गया है और लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो marks.np के नाम से ये डाटा जो है ये सेव भी हो गया है। तो इस तरह से आप ये अरेज किस तरह का कोई भी डाटा हज़ारों की तादाद में अगर उसमें डाटा हो आप इस तरह से उसको सेव कर सकते हैं ताकि बाद में आप उसको यूज़ कर सकें डाटा एनालिसिस के लिए जो भी ऑपरेशन इसके ऊपर करने हों। अब इसी तरह इसमें एक और ऑप्शन जो हम दे सकते हैं वो ये है कि अगर आपने ये इसी फोल्डर के अंदर सेव नहीं करना जहां आपका स्क्रिप्ट या आपका पाइथन की फाइल्स सेव हैं, आपने इसको हार्ड डिस्क पे अगर आपने सेव करना अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो आप ये कर सकते हैं कि इस जगह पे आप बजाय नाम देने के आप पूरा जो है पाथ दे सकते हैं। और उसका तरीका क्या है कि आप अपने किसी भी लोकेशन में जाएं और आप वहाँ जाके ये पाथ कॉपी कर लें और वापस आके आप इस पाथ को यहाँ पे इस तरह से आप पेस्ट कर दें। और लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने ये बैक स्पेसेस देनी है तो ये आपने डबल करनी है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो स्ट्रिंग का मैंने लेक्चर किया था उसके अंदर आपको बताया था कि अगर आप सिंगल देंगे तो वो उसको एज अ एस्केप सीक्वेंस करैक्टर समझ लेगा और वो उसको प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकेगा और आपका एरर आ सकता है यहाँ पे। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो आपका ये मार्क्स जो हैं ये एज अ डाटा फाइल सेव हो जाएंगे उसी लोकेशन पे जो आपने लोकेशन दी है। तो अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, अगर आप देखें तो marks.np फाइल उसने यहाँ पे सेव कर दी है। तो हमारा डाटा जो है वो हमारी रिक्वायर्ड लोकेशन जो हमने बताई है वहाँ पे ये डाटा सेव हो गया है। तो इस तरह से आप किसी भी किस्म की अरेज जो हैं वो इस तरह से np.save फंक्शन के थ्रू सेव कर सकते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें कि आपने ये फ़ाइल जो है वो सेव की हुई हार्ड डिस्क के ऊपर, तो इसको अगर आपने लोड करना है दोबारा तो उसका क्या तरीका है? तो उसके लिए आपने एक अरे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपने लोड करना है तो आपको कंटेनर चाहिए होगा, वेरिएबल चाहिए होगा जहाँ पे आपने इसको सेव करना है या लोड करना है। उसके बाद np.load करेंगे और इसके अंदर आपने पाथ देना है कि आपका डाटा कहाँ पड़ा हुआ है। तो ज़ाहिर है हमने जब पाथ जो है वो जहाँ पे सेव किया है इसको तो ये पाथ देंगे, लेकिन एक फ़र्क जो होगा वो ये होगा कि जब आपने पाथ के अंदर फ़ाइल का नाम देना जो आपकी मार्क्स फ़ाइल है, तो अगर आपको याद हो तो उसका पूरा नाम आपने जो रखा था वो अगर हम यहाँ पे देखें तो marks.npy है। तो आपने एग्जैक्टली वही नाम जो है marks.npy वो यहाँ पे मेंशन करना है, इसको लोड करना है। और उसके बाद अब आप अगर प्रिंट करेंगे इसको अरे को, तो यहाँ पे आप प्रिंट करें और अरे का नाम दे दें, तो ये जो अरे है ये प्रिंट हो जाएगी जो भी आपने यहाँ से लोड करनी है। तो इसको मैं रन करता हूँ और इसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा। जब अरे लोड हो जाएगी तो उसके बाद मैसेज आएगा और ये अगर आप देखें तो ये आपकी जो अरे है एज़ इट इज़ उसने लोड कर दी है, क्योंकि जैसा डाटा जिस तरह से सेव किया था उसी तरह से उसी फॉर्मेट में उसने उसको लोड कर दिया है। तो ये बेसिकली लोड फंक्शन जो है इस तरह से जो आपका सेव डाटा है हार्ड डिस्क के ऊपर या कहीं भी किसी भी लोकेशन पे उसको वो लोड कर देता है अरे में। अच्छा, अब अगर आपने फ़र्ज़ किया मल्टीपल अरेज सेव करनी है तो फिर क्या करेंगे? मैं इसको लोड को ज़रा इसको थोड़ा कमेंट कर देता हूँ इस सेक्शन को। अब हम दोबारा देखते हैं कि अगर हमने एक की बजाय मल्टीपल अरेज सेव करनी है तो उसका क्या तरीकाकार है। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये मार्क्स जो अरे है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और 2 अरेज बना लेता हूँ और इसको मैं marks2 कर देता हूँ और इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा फ़र्क उसमें नज़र आ जाए कि ये थोड़ा सा डिफरेंट अरे है। अब अगर इनको सेव करना है तो इसका तरीका ये है कि आपने ये वाला फॉर्मेट था, ये सिर्फ एक अगर आपने अरे सेव करनी है तो आपने इस तरह से मार्क्स दे दिया और उसका पाथ दे दिया। अगर आपने 2 अरेज सेव करनी है या मल्टीपल अरेज फॉर एग्जांपल सेव करनी है तो यहाँ पे आपने जी लगा देना है, सेव जी, और उसके बाद यहाँ आप पाथ अगर देना चाहें पाथ दे सकते हैं, और अगर पाथ नहीं देंगे सिर्फ नाम दे देंगे तो आपके लेफ़्ट साइड पे इस जगह पे उसको सेव कर देगा। अब फ़र्ज़ करें हम
सिर्फ नाम देते हैं, पाथ नहीं देते। तो मैं यहाँ पे मार्क्स कर देता हूँ दोबारा, और इसका नाम मल्टीपल कर देता हूँ। फ़र्ज़ किया आपको अगर मल्टीपल मार्क्स, तो अब अगर हमने अरे का नाम बताना है, तो क्योंकि इस केस में अब मल्टीपल अरेज हैं, तो हमें उसी तरह से अरे जो भी अरेज हमने यहाँ पे सेव करनी है उनका नाम बताना पड़ेगा। अब इस केस में हमारे पास 2 अरेज हैं, तो 2 अरेज आपने बतानी है यहाँ पे, मार्क्स और मार्क्स 2। अब क्या होगा कि वो इन दोनों अरेज को जिप कर देगा। जिप का मतलब ये है कि वो बेसिकली दोनों को कंबाइन करके सेव करेगा सेव जी के अंदर, क्योंकि अब ये मल्टीपल फाइल हैं। पहले वो एक फ़ाइल थी तो उसने NPY के अंदर उसको सेव किया था, यानी एक ही फ़ाइल थी। अब चूँकि मल्टीपल फाइल्स हैं तो हमने फंक्शन भी डिफरेंट यूज़ किया, सेव की बजाय सेव जेड किया है, और दोनों अरेज हमने मेंशन कर दी कि कौन कौन सी अरे इसके अंदर जिप करके सेव करनी है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे वो इसी फोल्डर के अंदर एक नई फाइल क्रिएट कर देगा, और उस फाइल को वो मल्टीपल मार्क्स डॉट NPZ कह रहा है। NPZ का मतलब ये है कि जिप कर दिया उसने, और इसको अगर आप लोड करेंगे तो वो मल्टीपल फाइल्स को लोड करेगा। इसी तरह अगर आपने इन फाइल्स को एज अ कंप्रेस्ड फाइल सेव करना है, यानी कि थोड़ी मेमोरी लेने के लिए मेमोरी को या स्टोरेज को सेव करना है, तो आप यहाँ पे सिर्फ ये करेंगे कंप्रेस्ड सेव जी अंडरस्कोर कंप्रेस्ड करेंगे, और यहाँ पे मल्टीपल मार्क्स जो है इसका आप अगर नाम चेंज करना चाहें तो आप इसको कंप्रेस्ड कर देंगे, तो आपकी कंप्रेस्ड फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। यानी आपको एक और फाइल मिल जाएगी जो कि कंप्रेस्ड फॉर्मेट में होगी, और मल्टीपल अरेज जो है उनको वो सेव कर रही होगी। मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक और वो फाइल यहाँ पे जो सेव कर देगा, लेकिन वो कंप्रेस्ड फाइल होगी। और वो अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये उसने NPZ एक और फाइल कर दी है, वो भी NPZ है, लेकिन वो कंप्रेस्ड है, यानी कि वो कम स्टोरेज लेगी। उसकी जो डाटा है वो कंप्रेस हो जाएगा ताकि वो कम से कम मेमोरी या स्टोरेज को इस्तेमाल कर सके। अब फ़र्ज़ किया अगर आपने इन्हीं को लोड करना है, जैसे ये कंप्रेस्ड फाइल है, इसको अगर आपने लोड करना है तो फिर वही तरीका है NP लोड, और इसके अंदर आप इसका नाम दे देंगे जो भी फाइल आपके पास यहाँ सेव्ड है। अगर फ़र्ज़ किया किसी लोकेशन पे सेव्ड है तो इस तरह से आप पूरा उसका पाथ देंगे। अगर आपने यहीं पे लोकली सेव की हुई है जहाँ पे आपकी ये कोड फाइल है या स्क्रिप्ट फाइल है, तो आप सिर्फ उसका नाम दे देंगे और वो लोड हो जाएगी। लेकिन अब चूँकि वो जब लोड होगी तो वो रिटर्न होगी बेसिकली किसी अरे के अंदर, तो आपको उस अरे को असाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो आप रिट्रीव नहीं कर सकते। तो अगर आप इसको लोड करना चाहेंगे, जो सेव्ड डाटा या सेव्ड अरेज हैं, तो उनको लोड करने के लिए आपको एक अरे वेरिएबल चाहिए होगा जिसके अंदर आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अब अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो हमें अरे नहीं देगा। उसकी वजह यह है कि ये कंप्रेस्ड फाइल है, इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं। अगर मैं इसको भी एक कमेंट कर देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो। अब अगर मैं इसको ये जो कंप्रेस्ड फाइल्स हैं जब ये लोड होती हैं, इसको मैं रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि वो अरेज को रिटर्न करने की बजाय मुझे एक अरे देगा और बताएगा कि आप इसमें से कीज़ इस्तेमाल करके 0-1 कीज़ इस्तेमाल करके इसका डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल है। अच्छा, अब यहाँ पे उसने मुझे एक एरर दिया, देखें एरर क्या है। नो सच फाइल और डायरेक्टरी, वो कह रहा है कि ये कोई फाइल या डायरेक्टरी इस तरह की एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसकी वजह क्या है? वजह साफ ज़ाहिर है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब आपने लोड करना है तो आपने एक्सटेंशन लाजमी देनी है, और अगर आप देखें तो यहाँ मैंने गलती ये की है कि जो उसकी एक्सटेंशन है NPZ वो मैंने नहीं दी और उसने हमें एरर दे दिया है। अगर मैं इसकी एक्सटेंशन देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो अब वो उस डाटा को, उस कंप्रेस्ड डाटा को लोड कर देगा अरे के अंदर, और मैं जब उसको प्रिंट करता हूँ तो वो कह रहा है NPZ फाइल ये वाली जो है विद कीज़ अरे 01 और अरे 1। अगर आप इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो कह रहा है कि इन कीज़ को यूज़ करें। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इन कीज़ को, अगर आप जिस तरह हम आमतौर पे अरेज के एलिमेंट जो हैं वो एक्सेस करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं एक अरे जो है वो मार्क्स है फॉर एग्जांपल, क्योंकि मुझे पता है कि उसके अंदर 2 अरेज हैं, तो एक अरे में उसका नाम मार्क्स या न्यू मार्क्स कर लेता हूँ कि न्यू मार्क्स फॉर एग्जांपल।
तो न्यू मार्क्स जो है, अब अगर मैंने उसको लोड करना है तो मैं क्या करूँगा कि जिस अरे के अंदर वो मैंने जो ये फाइल लोड की है उसका नाम दूंगा और इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो की बता दूंगा जो मुझे यहाँ पे वो कह रहा है कि ये दो कीज़ हैं बेसिकली, अरे 0 1 है, अरे 0 है और अरे 0 1 है। मैं यही कॉपी करता हूँ, इसके अंदर इसको दे दूंगा, एज अ वैल्यू पास करूँगा। अब अगर मैं न्यू मार्क्स को डिस्प्ले करूँगा यहाँ पे तो आप देखेंगे कि जो पहले वाली मेरी अरे है वो मुझे डिस्प्ले कर देगा, मार्क्स वाली, ये मार्क्स वाली, चूँकि दो अरेज उसके अंदर कंप्रेस्ड हैं तो जो मार्क्स वाली है वो ARR 01 पे वो मुझे उसने डिस्प्ले कर दी। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दूसरी जो अरे है वो भी लोड करना चाह रहा हूँ, वो भी इसके अंदर रिट्रीव करना चाह रहा हूँ, तो मैं न्यू मार्क्स 2 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ARR 1 कर देता हूँ और इन दोनों को मैं यहाँ पे लोड करवा देता हूँ। मैं 2 प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ और यहाँ पे मैं 2 भी दे देता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो जो दोनों मेरी अरेज थी, सेव हुई थी उस डाटा फाइल के अंदर एंड मल्टीपल मार्क्स कंप्रेस्ड NPZ फाइल के अंदर, वो दोनों फाइल्स मेरी लोड हो जाएंगी इस तरह से। तो इस तरह से आप जो डाटा आपने सेव किया है कंप्रेस करके फाइल्स के अंदर, वो आप इस तरह से रिट्रीव भी कर सकते हैं या लोड कर सकते हैं। ये आपकी दोनों जो अरेज हैं वो अगर आप देखें तो ये ऊपर वाली जो है वो सेपरेट है और नीचे वाली सेपरेट मार्क्स की अरेज दोनों आपकी लोड हो गई हैं। तो कोशिश कीजिएगा, इनको प्रैक्टिस ज़रूर करें, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इनको सही तरह से समझ नहीं सकेंगे। जब 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए आगे फ्यूचर में करना आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। जी, तो आज की वीडियो में आपने फ़िल्टरिंग और सेविंग अरेज देखा, किस तरह से हम अरेज को फ़िल्टर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और दोबारा लोड कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा ये चंद ऑपरेशंस जो हैं इनको हैंड्स ऑन करके देखिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा, ताकि ये थोड़ा सा आपके प्रैक्टिस में आ जाएं और आपको इनको इस्तेमाल करना एडवांस लेवल पे आसान हो जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। बहुत शुक्रिया।